वेधवला पुस्तक 10वी लेक्चर नंबर 58। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। वेदगं अवेदगं वेदगन्थ संसिद्धं सिद्धं प्रणमीय शिरसा वोक्षं वेदगमहायारमम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चौनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 10वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 366 पर आ गए। 366 यहाँ अपना भी विषय जो चल रहा है, यहाँ उत्तर प्रकृति स्थिति उदीर्णा में वृद्धि के प्रकरण में अपना काल अनुगम चल रहा है ना। कालानुगम, और उसमें हम आदेश से बात देख रहे थे। देखो जो हम कल हमने जो देखा था, देवों की बात हमने शुरू की थी, और देवों में कुछ विशेषता हमने कहाँ देखी थी? हास्यरति। हाँ, हास्यरति में वो तो 6 महीने की होती है, और दूसरी जो आनत कल्प में सम्यक्त्व की एक ही हानि, असंख्यात भाग हानि है। असंख्यात भाग हानि वहाँ एक ही हानि, एक नहीं, संख्यात भाग हानि बताई थी, संख्यात गुणहानि नहीं थी। असंख्यात भाग हानि तो देखी थी क्योंकि वो कृतकृत्य वेदक में होती है, और शेष पदों में हमने संख्यात भाग हानि 2 ही हानि होती है, ये वहाँ की विशेषता थी। 365 पेज पर हमने लास्ट में देखा था। हमने एक हानि 3 वृद्धि देखी थी ना, शेष में एक हानि देखी थी। हाँ, शेष में एक हानि। असंख्यात भाग हानि पहले बता चुके थे। हाँ। और फिर शेष में हमने संख्यात भाग हानि, यानी वहाँ 2 ही हानि होती है। यूजुअली कितनी हानि होती है? 3 होती है, और यहाँ 2। और 4 हानि भी बताई थी मनुष्य वो की अपेक्षा, परंतु नारकी में, तिर्यंच में, सामान्य देवों में 3 हानि तो बताई थी सम्यक प्रकृति के बारे में। आनत में ये विशेषता है कि वहाँ बहुत बड़ा बंद करने वाला मिथ्या दृष्टि इतनी सत्ता के साथ वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ मिथ्यात्व की सत्ता में जो स्थिति है, सत्व स्थिति कहेंगे, वो अंत कोड़ाकोड़ी होगी। तो वहाँ जाने के बाद जो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, उसकी सम्यक प्रकृति की स्थिति भी उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो संख्यात भाग हानि, तो उसमें इतनी हानि नहीं होगी। संख्यात गुणा वाला हानि नहीं होगी। संख्यात गुणा कब पॉसिबल है? अन्य नीचे के देवों में या अन्य गतियों में कैसे होगा? जब मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध किया पहले में पहले, साधी मिथ्या दृष्टि है, और स्थिति कांडक किए बिना सम्यक वेदक सम्यक प्राप्त किया, पहला कांडक, तो उसकी स्थिति उत्कृष्ट है। और फिर उसका जो पहला कांडक बनेगा अनंतानुबंधी के विसर्जना के काल में, वो बड़ा होगा, वो संख्यात गुणहानि होगी। ये आनत में नहीं होती। ये बात अपनी कल बहुत विस्तार से चली थी। अब यहाँ हम 366 पृष्ठ पर आ गए। वहाँ अनुदिश की बात पढ़ेंगे हम। देवों में उतना ही रह गया है, आदेश में काल देख रहे थे ना 366 पर। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व और पुरुषवेद की असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य काल एक समय और अंतर्मूर्त है।
यानी सम्यक्त्व के लिए एक समय कम से कम और पुरुष पुरुष वेद वेद के लिए अंतर्मूर्त। ये पुरुष वेद की तो वहां तो लगातार चलेगा ना असंख्यात भागानी, तो अंतर्मूर्त कैसे होगा? पुरुष वेद में असंख्यात भाग, हाँ हाँ बोलो। बहुत अच्छा, क्योंकि बीच में अन्य हानि होगी। अन्य हानि कब होगी? अनंतानुबंधी के विसंयोजना के काल में संख्यात भाग हानि हो गई बीच में, और फिर दोबारा कांडक शुरू हुआ और फिर संख्यात भाग हानि हुई। यानी लगातार हानि तो चल रही है, परंतु अभी वृद्धि के प्रकरण में पर्टिकुलर यानी विशिष्ट हानि की बात चल रही, विवक्षित हानि की बात चल रही। असंख्यात भाग हानि यानी एक बार संख्यात भाग हानि हुई, फिर जब तक कांडक चलेगा फिर असंख्यात भाग हानि चलेगी, फिर कांडक होगा, कांडक का अंतिम समय। तो क्या होगा? संख्यात भाग हानि फिर दोबारा होगी। तो दो संख्यात भाग हानि के बीच में असंख्यात भाग हानि का अंतर्मूर्त होगा। और यहाँ ऐसे भी ले सकते हैं कि पुरुष वेद के साथ उत्पन्न हुआ है और अंतर्मूर्त के पश्चात उसने विसंयोजना की, तो क्या हुआ? तो वहाँ पे भी कांडक होगा ना, तो अंतर्मूर्त हो जाएगा ना। नहीं, यहाँ पे तो दो कांडक के बीच में बताया। पर कांडक शुरू हुआ, हाँ, तो असंख्यात भाग हानि हो गई और तो चल ही रही थी। हाँ, और अंतर्मूर्त हो गया और वो जघन्य नहीं हो सकता। हाँ, वो थोड़ा क्योंकि बड़ा होगा। विसंयोजना करने के लिए अंतर्मूर्त यानी शुरू करने के लिए, और फिर कांडक शुरू हुआ, तो जब तक कांडक अंत समय नहीं आता अंतिम फाली तक, तब तक क्या चलेगा? ख्याल में है ना? तो वो तो डबल हुआ, दो गुना हो जाएगा, वो तो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अंतिम कांडक ले लो वो और जघन्य हो जाएगा। हाँ, और जघन्य हो जाएगा। परंतु काल में कुछ फर्क पड़ेगा एक एक कांडक के? हाँ, हमने आगे देखा था ना कि अंतिम कांडक सबसे छोटा है। कांडक छोटा है। हाँ, कांडक होने के लिए उत्कीर्ण काल, वो भी छोटा देखा था हमने। उत्कीर्ण काल कम ज्यादा नहीं हो सकता। एक एक कांडक का काल सभी जगह कांडक, समान है। हाँ, क्योंकि उसके एक एक फाली नीचे आ रही है, उसमें कैसे परिवर्तन होगा? लंबाई अलग होगी, उल्टा तो नीचे परमाणु ज्यादा हो जाएगी यानी ये अंतर्मुक्त कब होगा? दो कांडक के बीच में। यानी सम्यक्त्व का जघन्य, असंख्यात भाग हानि का जघन्य एक समय, एक कृत्य में, और पुरुष वेद का जघन्य अंतर्मूर्त दो कांडक के बीच में। तथा उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। उत्कृष्ट में सम्यक्त्व का उत्कृष्ट वेदक सम्यक्त्व के साथ ही वहां जन्मा है 33 सागर, और पूरा 33 सागर तक उतना रहा। यह अपनी स्थिति इसलिए कही कि अनुदिश की भी अपनी स्थिति अलग होगी। पुरुष वेद के भी उसने कोई विसंयोजना नहीं की, तो थ्रूआउट वो तो वेदक ही रहा, असंख्यात भागानी ही चलती रही, तो उसको उत्कृष्ट काल अपनी स्थिति प्रमाण होगा। ये कांडक हो जाए यानी विसंयोजना करे, ये कोई रूल नहीं है वहां। शायिक है तो सम्यक्त्व का उदय नहीं होगा, उदीर्ण है। हाँ, क्योंकि अलग अलग जीव है ना, कोई शायिक के साथ जन्मे हैं, कोई वेदक के साथ जन्मे हैं। शेष पदों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अब मेरा प्रश्न है, सम्यक्त्व में शेष पद कौन से है? अवक्तव्य है। और इन दोनों में? अवक्तव्य है। हाँ, अवक्तव्य है। कैसे? द्वितीय ऑप्शन में से करेगा। पुरुष वेद का अवक्तव्य होगा? नहीं होगा। हाँ, तो सम्यक्त्व का अवक्तव्य एक समय के लिए। सम्यक्त्व में और कौन से पद होंगे? संख्यात गुणहानि का ना? अरे गुणहानि नहीं, भाग हानि। हाँ, संख्यात भाग हानि, सॉरी। क्योंकि आनत में नहीं होती गुणहानि, तो यहाँ कैसे होगी? संख्यात भाग हानि विसंयोजना के काल में कांडक होता है तब। पुरुष वेद में भी ऐसा ही होगा। शेष पद में सम्यक्त्व में तो दो है, संख्यात भाग हानि और अवक्तव्य।
और पुरुष वेद में संख्यात भाग हानि। ये दो ही हो गए ना, निकालो उसका समुद्र कीर्तना निकालनी पड़ेगी। पेज कौन सा देखा था? 50 के आसपास कुछ देखा था? नहीं, 59 में देखा था। 358। हाँ हाँ, 358। अनुदित से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व, 12 कषाय, 6 कषाय की 2 हानि, वही देखा था ना, असंख्यात भागानी और संख्यात भागानी, और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा होती है। और पुरुष वेद में अवक्तव्य नहीं होती, 2 हानि तो होती है, 2 हानि होती है। देखो आनत की भी बात निकालो 357 पर। नीचे मिथ्यात्व में असंख्यात भागानी, संख्यात भागानी, असंख्यात गुणहानि ली। संख्यात गुणहानि नहीं ली थी, हा? क्योंकि इतनी उत्कृष्ट स्थिति वाला वहां नहीं है। हाँ, यानी संख्यात गुणहानि भी कब होगी? प्रथमोपशम के मिथ्यात्व। अच्छा, मिथ्यात्व। प्रथमोपशम के पहले जो कांडक होते हैं तभी। सम्यक्त्व की 3 वृद्धि है, 2 हानि है। यह भी 2 हानि देखी थी हमने। ये जो अभी हमने कल पढ़ा था ना, वही बात यहाँ समुद्र कीर्तना में बता रहे। अब आना फिर वापस अपने मूल पेज पर। तो शेष 2 पदों का, यानी सम्यक्त्व के बारे में संख्यात भाग हानि और अवक्तव्य, और पुरुष वेद के बारे में संख्यात भाग हानि। जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, क्योंकि वो विसंयोजना में जब कांडक होता है तब होती है, कांडक के अंतिम फाली के समय। 12 कषाय और 6 कषाय का भंग आनत कल्प के समान है, जो अभी अभी हमने पढ़ा था ना। 12 कषाय 6 कषाय में क्या होगा? असंख्यात भाग हानि का काल कितना होगा? 12 कषाय में असंख्यात भाग हानि का तो काल मिनिमम काल तो हाँ। अंतर्मुहूर्त होगा, और एक समय होगा ना वहाँ। हाँ, एक समय से अंतर्मुहूर्त। आनत में भी देखा था हमने, 12 कषाय 16 कषाय का एक साथ। जघन्य तो एक समय था, और अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त, क्योंकि तो उदय ही बदलता है ना। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए, तो ये अपना काल वाला अनुगम पूर्ण होता है। अब वृद्धि के प्रकरण में अंतरानुगम चलेगा। अभी तक हमने समुद्र कीर्तना, स्वामित्व और काल 3 ही देखे ना। ये वृद्धि वाला 4, काल का लंबा चला इस। अभी अंतर अंतर भी लंबा है, देख लिया। अभी देखेंगे। तो अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व की असंख्यात भाग वृद्धि, जब जब एक एक नाम लेते हैं तो इमेजिन करना, मिथ्यात्व की वृद्धि हो या हानि हो, मिथ्यात्व गुणस्थान में होगी। उदीर्णा की बात चल रही। तो असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि एक समय के लिए अन्य वृद्धि की कहो, ज्यादा वृद्धि या हानि की, या अवस्थित किया, तो उसमें अंतर पड़ गया। तो मिनिमम अंतर एक समय का। अवस्थित में भी ऐसा ही समझो, अवस्थित चल रहा था, बीच में हानि की या वृद्धि की, कोई भी करने दो, तो उसका अंतर हो गया। और उत्कृष्ट अंतर, अभी ओक की बात चल रही है। उत्कृष्ट अंतर 3 पल्य अधिक साधिक 163 सागर है। पहले ये समझना कि मात्र उसकी वृद्धि में अंतर कितना है
और विशिष्ट वृद्धि में अंतर कितना है। जब हम कहते 3 पल्ले वाला जीव है तो उसमें मिथ्यात्व की लगातार हानि होती होगी। चली जाती है। सम्यक तो प्राप्त यहाँ वृद्धि का अंतर देख रहे हैं और अवस्थित का अंतर देख रहे हैं। तो मिथ्या वो तो पल यानी भोग भूमि में गया, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व की उदीर्णा तो लगातार चल रही है परंतु वो अल्पतर हो रही है, यानी उसने वृद्धि बीच में की नहीं। फिर उसके बाद साधिक 163 सागर, उसके अंत में उसने सम्यक प्राप्त किया। 3 पल्ले के अंत में हाँ, हानि होगी। अभी कौन सी हानि होगी वो अपना विषय नहीं है, पर वृद्धि नहीं हो रही है ना, इतना देखना। उसके बाद 266 सागर तक और पीछे वो अंतर्मूर्त सहित वो, क्योंकि इसका मिथ्यात्व का तो उदय नहीं है। और उसके बाद वो 31 सागर ग्रेवेक में उत्पन्न हुआ, वहां मिथ्या दृष्टि रहा। बाद में बीच में समय दृष्टि था तो उदीर्णा ही नहीं थी। फिर ग्रेवेक में गया तो हानि होती उदय है। उदीर्णा शुरू हुई परंतु लगातार हानि हो रही, बीच में बढ़कर हुआ ही नहीं। तो ये साधिक 163 सागर, ये अंतर हुआ उसका। यानी बीच में उदीर्णा नहीं हुई थी सम्यक्त्व के काल में, और जब भी भोग भूमि में था और जब भी वो ग्रेवेक में था तब उसकी हानि हो रही थी। अब असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर, यानी अभी असंख्यात भाग हानि नहीं हो रही है तो एक समय के लिए नहीं होगी, क्योंकि बीच में अन्य हानि हुई है या वृद्धि हुई है या अवस्थान हुआ। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागर, सम्यक तो मेरे नहीं पता, क्योंकि समय दृष्टि रहा। कुछ कम इसलिए कहा कि पूरे 266 सागर रहता तो शायद समय दृष्टि हो जाता। यानी उसके बाद वो नियम से असंख्यात भागानी होगी उसकी, क्योंकि सम्यक तो प्राप्त करने के पहले उसकी हानि तो हुई होगी ना। वृद्धि के साथ तो कोई सम्यक तो प्राप्त नहीं करेगा, तो सम्यक तो प्राप्त करने के पूर्व में उसकी हानि हुई। हानि होने के बाद समय दृष्टि रहा 266 सागर, फिर मिथ्यात्व में आया और फिर उसकी दोबारा असंख्यात भाग हानि होगी शुरुआत में। तो ये असंख्यात भाग हानि का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागर। 2 वृद्धि यानी मिथ्यात्व में 2 वृद्धि। कौन सी 2 वृद्धि? संख्यात भाग, असंख्यात भाग ऊपर बताइए, संख्यात भाग और संख्यात गुण वृद्धि। और 2 स्थिति उदीर्णा, 2 स्थिति कैसे? अवस्थित होगा ना, 2 अवस्थित कैसे होगी? नहीं 2 हानि चाहिए ना। देखो ऊपर असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि बताई, नहीं समझे? असंख्यात गुण हानि बाद में बताएंगे शायद। ऊपर कौन से बताए? 2 असंख्यात भाग वृद्धि का अंतर देखा, असंख्यात भाग हानि का अंतर देखा। अभी संख्यात भाग और संख्यात गुण, 2 वृद्धि और 2 ऊपर देखो ना, खाली 2 वृद्धि बताए ना, 2 वड्ढी हानि। ऊपर देखो चौथी लाइन में 2 वृद्धि और 2 वृद्धि हानि है, इन्हें 2 वृद्धि और 2 हानि। तो यहाँ 2 वृद्धि और 2 हानि करो। दो वृद्धि और 2 हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय, यानी यहाँ 2 वृद्धि 2 हानि में किसको लेना? संख्यात को लेना, संख्यात भाग संख्यात गुण, क्योंकि असंख्यात की बात ऊपर बता चुके। यानी यहाँ संख्यात भाग और संख्यात गुण, ये दोनों हानि में एक समय होगा। अच्छा, अंतर्मूर्त होगा वहाँ पे, अंतर की बात चल रही है। वृद्धि का 2 वृद्धि और 2 हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय और अंतर्मूर्त।
अंतर एक समय, वृद्धि में अंतर एक वृद्धि में समय, एक समय और हानि में अंतर्मुख होगा। हाँ, और अंतर्मत एक समय वृद्धि के लिए और हानि के लिए अंतर्मूल, क्योंकि हानि तो कांडक के समय होगी और वृद्धि हमने देखी थी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। द्विंद्रिय से तीन इंद्रिय, मंजू बहन क्या अभी आजकल, हाँ, द्विंद्रिय से तीन इंद्रिय में गया, एक समय के अंतर से और एक बार की, ऐसा हो सकता है ना? उसने अपनी की, द्विंद्रिय में रहते हुए उसने अपने परिणाम के कारण संख्यात भाग वृद्धि की। पहले लेकिन द्विंद्रिय से तीन्द्रिय में आया, फिर तीन्द्रिय में अपने कारण की, तो एक समय का अंतर होगा। वृद्धि में एक समय का अंतर बंध की अपेक्षा होता है। नहीं, यहाँ पे हानि में संख्यात एक भाग वृद्धि का तो कहाँ पे भी हो सकता है ना, एक इंद्रिय में नहीं होगा, बाकी कहीं पे भी होगा। कहीं पर अपने कारण हो सकता है अपने ना, कारण हो सकता है। परंतु यहाँ हमने एक समय का अंतर इसलिए लिया, अपने कारण एक समय का अंतर संख्यात भाग वाला होगा, एक समय के अंतर से वृद्धि नहीं करेगा, होगा। नहीं करेगा। तो एक समय का कभी वो द्विंद्रिय से तीन्द्रिय में आया है, हाँ। उसके कारण बढ़कर हुआ, तीन्द्रिय में आया और तो- तीन्द्रिय में रहते हुए अपने कारण से नहीं समझे। द्विंद्रिय के योग्य बंद कर रहा था, हाँ। अब तीन्द्रिय के योग्य बंद संख्यात भाग करने लगा। वृद्धि हो गई। हाँ, अब तीन्द्रिय में अपना संक्लेशय हुआ, हाँ, तो वापस संख्यात भाग वृद्धि हुई। वृद्धि हुई। तो वही तो कह रहे, एक समय के अंतर से की उसने। लगातार लेना है तो 2 समय लगातार ले लो, हाँ। और अंतर करके लेना है तो अंतर करके ले लो। नहीं समझा? जब द्विंद्रिय से तीन्द्रिय में आया है, हाँ, तो संख्यात भाग वृद्धि तो हो गई। तीन्द्रिय का अपना रेगुलर चल रहा था जो कुछ, तो द्विंद्रिय की अपेक्षा संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे वृद्धि हो उसको। गई। और तीसरे अब समय में भी- तीन्द्रिय में रहते हुए उसने अपने संक्लेशय हुआ, उसके परिणाम बदल गए, उसने बढ़कर स्थिति बंद किया। हाँ, तो भी संख्यात भाग वृद्धि हो गई। हो ही ना, वही continuous तो हो गई। काल लेना है तो 2 समय ले लो, हाँ। हमें अंतर घटित करना है तो क्या करेंगे? उसने तीन्द्रिय नहीं, में जो बीच बढ़कर, बीच में एक बार संख्यात भाग वृद्धि नहीं होनी चाहिए, तो ही वही अंतर तो मैं घटित होगा। कहती हूँ, जब द्विंद्रिय से तीन्द्रिय में आया है तो तो संख्यात संख्यात भाग भाग वृद्धि की। अब तीन्द्रिय में वैसा ही परिणाम रहा उसका, अच्छा। तो संख्यात भाग वृद्धि नहीं हुई, अवस्थित हुआ कहो, या असंख्यात भाग वृद्धि हुई कहो, और फिर जाके उसने संख्यात भाग वृद्धि की। अंतर घटित करना है ना एक समय का। देखो ये फिर बढ़ती, अभी अपना अंतरानुगम शुरू हुआ है, मिथ्यात्व की बात चल रही थी अपनी, और हमने देखा कि असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित का जघन्य अंतर एक समय होता है, क्योंकि वहां अन्य वृद्धि हुई या हानि हुई, जो कुछ हुआ। और उत्कृष्ट अंतर कितना? 3 पल्ले अधिक साधिक 163 सागर, यानी मिथ्यात्व की उदीर्णा की बात चल रही है। तो वृद्धि नहीं हो रही थी तो क्या हो रहा था? लगातार या तो हानि हो रही थी या उदीर्णा ही नहीं हो रही थी, क्योंकि सम्यक दृष्टि था। तो पहले भोगभूमि में जन्म लिया तो हानि होती गई, फिर समय दृष्टि हुआ 2 66 सागर तक, तो उदीर्णा ही नहीं हुई। फिर ग्रैवेक में गया 31 सागर तक, तो मिथ्या दृष्टि हुआ परंतु हानि होती गई। और बाद में जाके जब मिथ्यात्व में आ जाएगा, मिथ्यात्व में तो था ही, नीचे आ जाएगा मनुष्य में, तब जाके जब वृद्धि करेगा तब उसको कहेंगे असंख्यात भाग वृद्धि का अंतर हुआ। असंख्यात भाग हानि का भी हमने देखा था कि असंख्यात भाग हो रही थी, वो हानि हो रही थी। एक समय सम्यक होने के पहले असंख्यात भाग हानि हुई, फिर समय दृष्टि प्राप्त, समय दर्शन हुआ, और 2 66 सागर तक कुछ कम समय दृष्टि का, और फिर मिथ्यात्व में आया असंख्यात भाग तो असंख्यात भाग हानि हुई, तो उसका अंतर हुआ। अब जो ये असंख्यात भाग वृद्धि और हानि दोनों की बात देखी। अब यहाँ बता रहे 2 वृद्धि और 2 हानि, वहां एक शब्द डालना बीच में, हानि। 5वें लाइन में 2 वृद्धि और 2 हानि स्थिति उदीर्णा, उसके जघन्य अंतर की बात चल रही है। तो वृद्धि में अंतर एक समय
और दो हानि में, यानी दो अलग अलग की अपनी अपनी हानि में अंतर कितना हो सकता है? अंतर्मोद। और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। इसका अर्थ एक के इंद्रियों में रहते हुए संख्यात भाग वृद्धि या संख्यात भाग हानि नहीं, संख्यात गुण वृद्धि या संख्यात गुण हानि नहीं होगी। अंतर की बात है। वहां संख्यात भाग हानि हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं होगी। संख्यात भाग पंचेंद्रियों में जो कांडक शुरू किया था वो उसकी यहाँ तो पे हो आके सकती है, करेगा। आते ही होगी, पर बाद में नहीं होगी। नहीं होगी। हाँ, अंतर्घटित नहीं होगा। असंख्यात गुणहानि का जघन्य अंतर पल्ले पर संख्या। पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। प्रथम ऑप्शन। हाँ, दोषी साहब बताएंगे आप। असंख्यात गुणहानि किसकी असंख्यात, कौन सी प्रकृति की बात चल रही है? पहले ये सोचो। मिथ्यात्व की चल रही। तो मिथ्यात्व के असंख्यात गुणहानि का जघन्य अंतर पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण। ये कैसे घटित करेंगे? किसकी? आप वो संक्रमण की याद कर रहे हैं। हाँ, हाँ मंजू बेन। हाँ, उद्वेलना किस? हाँ हाँ, तो यह उद्वेलना की बात छोड़ो, उपशम सम्यक्त की बात कर। एक बार उपशम सम्यक्त हुआ तो दूसरी बार होने के लिए कितना टाइम लगेगा? पल्ले का असंख्यात होगा। इसलिए मैंने इनको चुप बिठाया। अश्विन भाई वो बोल देते तो दूसरे लोग विचार नहीं करते, ऐसा है। हाँ, क्योंकि असंख्यात गुणहानि कब होती है? याद करो, प्रेरणा दे। मिथ्यात्व का उदय होना चाहिए, ये ख्याल में रखो। प्रथमोपशम सम्यक्त होने के पहले की बात है। अंतर कर दिया है और उपशमने का कार्य चल रहा है, तो पहले तो द्वितीय स्थिति में से पूरी उदीर्णा हो रही थी, नीचे आ रहा था। पहले स्थिति में उदय में जुड़ जाता था। अब उपशमने का कार्य होते होते वो ऊपर के नीचे आना बंद हो गया, आगाल बंद हो गया। तो जितने नीचे पहली स्थिति उसमें से उदीर्णा होगी, उदयावली के ऊपर से उदय में, तो ये असंख्यात गुणहानि होगी। तो एक बार हो गई तो दूसरी बार कब होगी? फिर जाके वो मिथ्यात्व में आ जाएगा, फिर वो प्रथम उपशम करेगा तब। इसलिए जघन्य अंतर पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। यानी दो बार उपशम सम्यक तो करेगा तब होगा ना। और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अवक्तव्य कब होगा अभी बताओ? हाँ मंदा बेन आप बताएं। मिथ्यात्व की अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा कब होगी? प्रेरणा बेन। हाँ 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 बोलो। जब हाँ, जब मिथ्यात्व की उदीर्णा नहीं हो रही थी कब होगा ऐसा? सम्यक्त्व में। सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आने का पहला समय तब कहेंगे अवक्तव्य होगी। दोबारा अवक्तव्य कैसे होगी? फिर सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, फिर मिथ्यात्व में आएगा। उसके लिए कितना काल लग सकता है? एक अंतर में, यही बात है। तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त। ये बहुत आसान है, पर तुम बहुत फास्ट बोलते नहीं, मैं फास्ट बोल रही हूँ, इसीलिए इनको मैं चुप बिठाती हूँ। नहीं इनको उपासना भेजना मांगता। देखो स्लो ही जाए, क्योंकि ये विषय ऐसे ना, कल तो अपने 2 पेज। हाँ बराबर है। हाँ, ये मेरा अपना अटेंशन होगा तो इट्स सो इजी। इट इज ईजी। अपना दिमाग इधर उधर चलता है। जब कोई हानि देखते तो पहले विचार करना है किसके होती है, कई हुई। अब उदीर्णा की बार बार सोचना है, वहां जहां उदय है उसकी बात करेंगे। अवक्तव्य में तो नहीं था और हो रहा है, तो ऐसा सोचना। मिथ्यात्व नहीं था और हो रहा है, यानी सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आने का पहला समय।
तो क्या होगा फिर? वो मिथ्या दृष्टि रहा तो अंतर्मूर्त तो मिथ्या दृष्टि रहना पड़ेगा। फिर सम्यक तो प्राप्त किया तो अंतर्मूर्त तो सम्यक दृष्टि रहेगा, फिर मिथ्यात्व में आएगा, तब उसका अवक्तव्य दोबारा होगा। अंतर में 2 बार होना आवश्यक है। दोनों का उत्कृष्ट अंतर, यानी संख्यात गुणहानि का और अवक्तव्य का, दोनों का उत्कृष्ट अंतर। अब कैसा घटित करेंगे? क्या लिखा है वहां पर? कितना लिखा है? कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन, यानी उसने पहली बार औपशमिक सम्यक तो प्राप्त करना किया, उसके पहले मिथ्यात्व की असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा हुई थी। फिर वो सम्यक दृष्टि रहा कितने काल तक, बाद में मिथ्यात्व में गया और फिर अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व में ही रहा और फिर जाके लास्ट में उसने औपशमिक सम्यक तो प्राप्त किया, तब वो असंख्यात बना और फिर वही जीव फिर मिथ्यात्व में गया तो उसका अवक्तव्य हुआ। फिर यथायोगी काल में फिर वो अंतर्मूर्त में सम्यक प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त करेगा। रेगुलर मिथ्यात्व में असंख्यात नहीं, रेगुलर मिथ्या दृष्टि में रहते हुए असंख्यात गुणहानि होती ही नहीं। स्थिति उदीर्णा की बात चल रही है। स्थिति विभक्ति में तो नहीं होगी, परंतु स्थिति उदीर्णा में तो होते ही। कुछ कम अर्धपुद्गल, क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पर उसने सम्यक तो प्राप्त किया, यहाँ पर लेते हैं तो ये उसका मोक्ष प्राप्ति का समय है, इससे अधिक नहीं हो सकता। अब उसने यहाँ उसके सम्यक तो प्राप्त हुआ था, प्रथमोपशम सम्यक, और फिर यहाँ मोक्ष जाना है, तो मोक्ष जाने के पहले 14वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान, 12वां, 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, 6वें में जो कितने हजारों बार करेगा 10 अंतर्मुख देना पड़ेगा। और उसके पहले वो मान लेते मिथ्यात्व में से वो संयम प्राप्त किया था, तो उसके लिए वो सम्यक तो प्राप्त के लिए जो कुछ काल, अभी उसको अवक्तव्य करना है तो बीच में सम्यक तो प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में भी आना है। उसके जितने यथायोग्य अंतर्मूर्त है उसमें से कट करो, ये कुछ कम में आ गया। तो कितने अंतर्मूर्त सबसे मिलकर भी बड़ा अंतर्मूर्त कहेंगे वो। नहीं, हमने आगे 10 अभी कितने अंतर्मूर्त गिनने हैं हमको, इट प्रथम डिपेंड्स। सम्यक तो प्राप्त करेगा, विश्व योजना अभी करेगा। प्रथम ऑप्शन प्राप्त करने के, हाँ, अच्छा ठीक, प्रथम ऑप्शन समय की प्राप्त किया। एक अंतर्मुख गया विश्व योजना की, दूसरा अंतर्मुख गया। क्षपणा करनी चाहिए उसके, हाँ, फिर सपना था। दर्शन मुनि की क्षपणा करनी चाहिए। हाँ, विश्व योजना हाँ, वो करेंगे। तो क्षपणा के उसमें आता है ना, विषय योजना की, कितने दर्शन क्षपणा मौनी की सपना की, हाँ, उसमें एक अंतर्मूर्त हो गए। हाँ, 3 गया, पीछे शपथ श्रेणी था, डायरेक्ट चढ़ा था। हाँ, श्रेणी चढ़ने के पहले भी उसका कितने हजारों बार 6वां 7वां करेगी, उसमें अंतर्मूर्त तो रहेगा। हाँ, 4 हो गया। हाँ, पीछे 5वां जी एक गुणस्थान एक एक गुणस्थान का एक अंतर्मूर्त गिनो। 4 हाँ, 5 हर एक का एक ले लो, 13वें का भी एक अंतर्मूर्त। 9 तो ऊपर के गुणस्थानी हो गए, हाँ, 9 ऊपर चढ़ने में। और 10वें के बाद आप 13वें और 14वें का अंतर्मूर्त, उसका भी अंतर्मूर्त 10 हो गया। 15 वैसे तो गिनते हैं। नहीं, वो श्रेणी की अपेक्षा गिनते हैं ना हम लोग। अभी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा जानना चाहिए, तो उसमें उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल परावर्तन होगा कि नहीं होगा? अनंतानुबंधी जब कहते तो क्रोध, मान, माया, लोभ को अलग अलग कंसीडर करना, तो क्रोध का उत्कृष्ट अंतर इतना कैसे होगा? अंतर्मूर्त में वापस क्रोध में आएगा ही आएगा, सम्यक में भेज तो देगा। उत्कृष्ट अंतर के लिए उसके लिए सम्यक में भेज दो। देखो, अब ये विशिष्ट वृद्धि हानि की बात करनी है तो हम यहाँ करेंगे। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इसकी असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा नहीं है, होती नहीं। क्यों नहीं होती है? वापस क्या अंतरकरण नहीं होता, अंतरकरण नहीं होता, क्योंकि अनंतानुबंधी का जब उपशम काल में कौन सा उपशम होता है? अप्रशस्त अप्रशस्त उपशम होता है, यानी उसके निश्चय के एक समय ऊपर पड़े हैं
अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागर है, क्योंकि जब तक सम्यक दृष्टि है तब तक उसका अंतर घटित होगा। इसी प्रकार 8 कषाय की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भाग हानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय और अंतर्मूर्त है, यानी असंख्यात भाग हानि के लिए जघन्य अंतर एक समय, क्योंकि बीच में अन्य हानि की या वृद्धि की जो कुछ है, और उत्कृष्ट अवक्तव्य का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि वो पलटकर उसकी उदय उदीर्णा चालू होती है, इसलिए अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि, ये हमने पहले देखा था। कैसे घटित करेंगे? प्रेरणा बेन आप बताना, आप नहीं थे ना बीच में कुछ। 8 कषाय की अपेक्षा बात चल रही। कौन से 8 कषाय की बात चल रही है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। उसमें भी अपना अलग क्रोध मान माया लोभ अलग अलग करना। तो उसमें क्या बताया? उसकी असंख्यात भाग हानि का अंतर, रेगुलर अंतर भी देखने जाओ तो एक समय तो अंतर घटित होगा, क्योंकि बीच में वृद्धि हुई है, अन्य कुछ हुआ। और अवक्तव्य में यानी क्रोध नहीं था और फिर क्रोध दोबारा हुआ, अंतर्मूर्त में वापस उसमें लौट कर आए, तो अवक्तव्य का अंतर हुआ। और दोनों का उत्कृष्ट अंतर घटित करना है, यानी रेगुलर अगर उसका उदय होता चौथे गुणस्थान में या पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में, पहले हम प्रत्याख्यान की बात करेंगे। प्रत्याख्यान क्रोध का उदय होता है और वापस उसमें लौट कर आता है, अंतर्मूर्त में तो वो अंतर होगा ही होगा। परंतु चौथे से लेकर 5वें में गया जी, तो उसका उदय ही नहीं है। तो जब उदय कब होगा? वापस लौटकर चौथे में या नीचे के गुणस्थान में जाएगा तब होगा। तो उत्कृष्ट अंतर घटित करने के लिए क्या करना चाहिए? वो उसको ऊपर के गुणस्थान में रखना चाहिए। तो ऊपर के गुणस्थान में रखना है तो कितना हो सकता है? कोटि पूर्व में कुछ कम। तो 5वां या ऊपर के गुणस्थान किस में हो गए? 5वां तो तिर्यंच में भी होगा। यहाँ तो ओक की बात चल रही है ना, भोग भूमि का तिर्यंच होगा। अरे भोग भूमि का कर्मभूमि का 5वें में रखना है, इसलिए पूर्व कोटि का भोग होगा। अभी यहाँ मरकर देव में जाता है उसकी बात नहीं लेनी हो। हाँ, उसके पूरे पूर्व कोटि के अंत समय तक 5वें में रखो चलेगा, क्योंकि यहाँ 6ठी 7वें में भी जा सकता है, परंतु तिर्यंच में उसको अर्लीस्ट 5वां गुणस्थान प्राप्त होगा, उस अपेक्षा से ले सकते हैं। यानी कुछ कम एक पूर्व कोटि दिया। अभी अप्रत्याख्यान की बात हुई, प्रत्याख्यान की बात हुई ना। ये अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की बात चल रही थी। प्रत्याख्यान के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी उदीर्णा का अंतर करने के लिए उसको संयमी बना दो, तो मनुष्य में होगा। यानी 8वें वर्ष के बाद उसने संयम प्राप्त किया तो उसके प्रत्याख्यान की उदीर्णा रुक गई, अंतर चालू हो गया, और फिर लास्ट में अंत तक वो तो संयमी रहा, मरकर देव हुआ, तो उसके फिर प्रत्याख्यान का उदय चालू हो गया। तो कितना अंतर हुआ? ये 8 वर्ष कम पूर्व को, ये कुछ कम में आ गया, अपना अपना समझ लेना। ये अप्रत्याख्यान का तो ये कर्मभूमि का तिर्यंच की अपेक्षा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 5वां गुणस्थान समुच्चय नहीं, सॉरी, हाँ समुच्चय जीव 5वां गुण हो सकता है, तो वो अंतर्मूल पे वो 5वां गुणस्थान में चला वही तो इसीलिए लिया मैंने कि तिर्यंचों में वो उत्कृष्ट अंतर घटित होगा, मनुष्य में, और प्रत्याख्यान करने के लिए तो मनुष्य में ही लेना है। कुछ कम में अपना अपना समझ लो, जो तिर्यंचों में अपना अंतर होगा, मनुष्य में अपना अंतर होगा, वो तो आदेश में बात आ जाएगी। इसी प्रकार हास्य और रति की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भाग हानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय और अंतर्मूर्त है। असंख्यात भाग हानि के लिए एक समय अंतर, अवक्तव्य के लिए अंतर्मूर्त, तथा उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागर है, क्योंकि साधिक 33 सागर तक अरति शोक का उदय होगा। हाँ, 7वां नरक, और जाने के पहले भी और आने के पश्चात भी।
यानी उसकी अपेक्षा अगर हम छोड़ देते हैं तो अंतर्मूर्त में घटित होगा, अंतर्मूर्त में होगा वो। इसी प्रकार अरति और शोक की अपेक्षा जानना चाहिए। अब यहाँ हम हास्य रति का उत्कृष्ट काल देखेंगे। इतनी विशेषता है, असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर 1 समय है और उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। ये सहस्रार में होगा। इसी प्रकार 4 संज्वलन तथा भय चाहिए, भव हुआ है। 4 संज्वलन तथा भय और जुगुप्सा की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भाग हानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्यंतर 1 समय और अंतर्मूर्त। असंख्यात भाग हानि वाला 1 समय और अवक्तव्य का अंतर्मूर्त 2 बार श्रेणी पे। कब होगा? 2 बार श्रेणी पे उतरेगा। उदय मिटने की अपेक्षा है ना? हाँ, उदय मिटने की अपेक्षा भी होती है। बाद में उदय चालू होता है इस अपेक्षा। तथा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त। ये उत्कृष्ट अंतर कब होगा? ये श्रेणी की अपेक्षा होगा। श्रेणी की अपेक्षा। इतनी विशेषता है कि 4 संज्वलन की असंख्यात गुणवृद्धि उदीर्णा का अंतरकाल नहीं है। इसकी असंख्यात गुणवृत्ति कहाँ पे होगी? असंख्यात गुणवृद्धि मरकर देव में जाने की अपेक्षा देखी थी? कहाँ देखी थी हमने? देखो, ये समुद्र कीर्तना निकालना या हाँ, द्वितीय उपसम से देव में उत्पन्न होगा श्रेणी में से। 356 में लेना। 356 नीचे से दूसरी लाइन। 4 संज्वलन और पुरुष वेद की 4 वृद्धि, 4 हानि, अवस्थान और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा है। मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पुरुष वेद की असंख्यात गुणवृद्धि नहीं है। संज्वलन की असंख्यात गुणवृद्धि उदीर्णा विशेषार्थ में देखना पड़ेगा। इसी के देखते हैं जरा। हाँ, मगर वहां तो अंतर्मूर्त के बाद ऐसे नहीं, मरकर देव में जाने वाले की अपेक्षा असंख्यात गुणवृद्धि होगी ना। हाँ, तो अंतर क्यों नहीं कहा फिर? हाँ, मनुष्य की अपेक्षा अंतर मैं शपड़ा में वृद्धि कैसे होगी? असंख्यात गुणवृद्धि की बात चल रही है। स्वप्न में नहीं होगी ना अभी में। असंख्यात गुणवृद्धि चतुसंजलन असंख्य जो गुणवृद्धि नथी अंतरम। ये तो स्थिति की अपेक्षा बात है ना। ये तो श्रेणी में मरकर जो देव में उत्पन्न होगा उसी अपेक्षा होगी ना। हाँ? श्रेणी में जिसका मरण हो जाएगा और देव में उत्पन्न होगा तो असंख्यात गुणवृद्धि हो जाएगी वो देना। हाँ, ऐसा लगता है ना। हाँ। फिर पर अंतर उसका तो हो ही अंतर सकता है ना। 2 बार पहले कभी किया फिर बाद में किया। हाँ, श्रेणी का हमने अंतर भी अर्धपुद्गल परावर्तन देखा था ना। हाँ, अर्धपुद्गल परावर्तन अंतर से, यानी उसमें कुछ और एक भाव 2-4 भाव कम करो ना, उसमें क्या है, तो उसको क्यों नहीं लिया?
चार संज्वलन की असंख्यात गुणवृद्धि उदीर्णा का अंतरकाल नहीं है। कैसे हो सकता है? शरीर में मरकर देव में जाएगा, वो 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा। श्रेणी में मरने वाला देव में ही जाएगा ना। हाँ, देव में जाएगा और हाँ। कितने 2-3 भाव में मोक्ष चला जाएगा। नहीं, एक भाव नहीं, मैक्सिमम। ख्याल में नहीं आया क्यों। या फिर उसके दूसरा कोई सॉल्यूशन है। मनुष्यों में अगर कहते हैं तो नथ्यंतरम ठीक है। विशेषार्थ में दिया है। विशेषार्थ में भी नहीं दिया है। 367 आगे पढ़ेंगे हम। असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। यहां घटित करो अभी। क्या बताया? असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा का जगन्यंतर अंतर्मुख है। हाँ, ये कब होगा? पहले 7वें गुण स्थान में जाएगा, तभी हाँ, असंख्यात गुणहानि हो जाएगी। मिथ्यात्व का कैसा देखा नहीं, था? मिथ्यात्व प्रथमोपशम के काल में बीच में अंतर पड़ा था। ऐसे ही चारित्र मुनि की उपशम ना करते समय बीच में श्रेणी अंतर में, पड़ेगा। हाँ। और ऊपर के जो है वो उपशमित होने लगेंगे और नीचे उदय चालू है। ऐसा ही दो बार होगा। वहां श्रेणी ऊपर के से नीचे जो पहले उदीर्णा होती थी वो रुक जाएगी, क्योंकि ऊपर उपशम चल रहा है। पहले होती थी सभी में से, अंत कोड़ाकोड़ी सागर में से होती थी, अब वो रुक जाएगी। तो पहली स्थिति कितनी है? अंतर्मुख, उसमें से उदीर्णा होगी। 2 बार श्रेणी का। हाँ, 2 बार उपशम श्रेणी। यानी उपशम श्रेणी अंतर के बाद है ना, अंतरकरण के बाद उपशमकरण में। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन। अब ये असंख्यात गुण वृद्धि कहाँ होती है, ये बात देखनी पड़ेगी। 4 संज्वलन की असंख्यात गुण वृद्धि, यानी जो हमें मरकर मान रहे, क्या वो ठीक नहीं है? ये अंतर करने का कार्य वगैरह कब कहाँ होता है? 9वें गुणस्थान में होता है ना। अब जब यहाँ पर उसने असंख्यात गुणा हानि कर दी और यहाँ पर यदि मरण होता है, हाँ। तो देव में जाएगा। तो वहाँ तो असंख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी ना। हाँ। यहाँ पे तो प्रथम स्थिति का जब भी उसका उदय चालू है, तभी भी उसका मरण तो हो ही सकता है। हाँ ना, 8वें हाँ। के पहले भाग में नहीं होता, होगा, और वहाँ तो तो होगा। अंतर करने का कार्य नहीं होता। 9वें में अंतर तो करण आप कुछ कह रहे 358। हाँ, वो तो हमने पढ़ के बताया था आपको। 358 लास्ट में निषेकों की प्रधानता में 4 संज्वलन की। एक मिनट ऊपर, इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, उसकी पढ़ो बात पहले में पहले। नीचे से बीच ऊपर चले जाओ। और स्वामी तो बता रहे हैं ना,
1 2 3 4 5 6 7 नीचे से 7वीं लाइन पढ़ो। इतनी विशेषता है कि 4 संज्वलन और पुरुष वेद की असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि तथा स्त्रीवेद और नपुंसक वेद की ये हमने और निकाला था ना, वहाँ असंख्यात गुण वृद्धि। संख्या चाहिए आप। अच्छा, ये असंख्यात गुण वृद्धि वहाँ भी हो सकेगी ना कि नहीं हो सकेगी? अभी जो हम जिस पद्धति से देख रहे हैं नहीं, मगर वो असंख्यात गुण वृद्धि तो नहीं होगी क्योंकि मरकर वो उधर चला जाएगा। हाँ, तो पुरुष वहाँ वेद पे में तो चला त्रिवेद- जाएगा। हमने निकाला था। हाँ, 361 का रेफरेंस 361 के लिए रेफरेंस यहाँ हाँ। दिखा था हमने। स्त्रीवेद और नपुंसक वेद में नहीं होगी। हाँ, स्त्रीवेद नपुंसक वेद में असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि है ही नहीं है। $358 का रेफरेंस लिखा था, बराबर है ना? अब देखो वहाँ क्या लिखते हैं। 358 की बात देख रहे हैं हम। स्थिति उदीर्णा किसके होती है? अन्यथा सम्य दृष्टि की होती है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पुरुष वेद और 4 संज्वलन की असंख्यात गुण वृद्धि स्थिति उदीर्णा नहीं है। किसके लिए नहीं है? मनुष्य के लिए नहीं है। ओग में नहीं है ऐसा नहीं कहा था। और नीचे वापस बताया ना, निषेकों को प्रधान शास्त्र, निषेकों की प्रधानता में 4 संज्वलन की असंख्यात गुण वृद्धि स्थिति उदीर्णा मनुष्य त्रिक में भी संभव है, क्योंकि क्षपक श्रेणी में कृष्टि वेदक के संग्रह कृष्टियों की संधियों में वह पाई जाती है। ये ऊपर जो देव की अपेक्षा जो बताया है तो उसका अंतर तो घटित होगा ही ना, असंख्यात गुण वृद्धि का, क्योंकि रूपसम श्रेणी में हमने देखा ऊपर बताया है ना। हाँ, वही तो मैं कहती हूँ। हाँ। मनुष्य में अगर घटित करना है तो अंतर नहीं कह सकते हाँ। हैं। हाँ हाँ, हम ओग की अपेक्षा बात चल रही है। और मनुष्यों में भी अगर घटित करना है, मनुष्य में तो शपक श्रेणी की अपेक्षा ये हो मनुष्य जाएगी। त्रिक में संभव है, वो जो बताया है संभव है, परंतु उसका अंतर नहीं। शपक, हाँ, शपक श्रेणी शपक श्रेणी में निषेकों की प्रधानता में लिया है और उसका अंतर नहीं नहीं है। ये लेना यहाँ जो बता रहे हैं मनुष्य की अपेक्षा में। नहीं, 4 संज्वलन की असंख्यात गुण वृद्धि उदीर्णा का अंतर काल जो नहीं है, ये असंख्यात गुण वृद्धि उदीर्णा कब संभव है? शपक वो श्रेणी। मरकर जाने वाले की अपेक्षा नहीं ली है, शपक श्रेणी में होती है। शपक श्रेणी में संधि काल में होती है। देखो उसकी संग्रह कृष्टियां होती है। क्रोध के पहले संग्रह कृष्टि का पहले उदय चल रहा है, क्रोध का ही उदय है, उसको संज्वलन क्रोध ही कहेंगे। फिर दूसरी संग्रह कृष्टि में आया तो उदीर्णा सभी जगह एक कृष्टि का वेदक है, कभी दूसरी कृष्टि में उदीर्णा होगी नहीं ऐसा। उदीर्णा तो चल रही है हाँ, तो उसकी, पर उदीर्णा होगी तो संधि के काल में वो कौन से संग्रह कृष्टि की उदीर्णा चल रही है उस अपेक्षा से ले लेना। ये बादर और सूक्ष्म कृष्टि की बात है। बादर और सूक्ष्म नहीं, संग्रह कृष्टियों की बात है यहाँ पर। संग्रह कृष्टियां तो सूक्ष्म में ही होती है। अभी ये जहाँ अंतरकाल नहीं बताया है, यहाँ तो क्षपक श्रेणी लेना, ये बात है। हाँ, बात सही है। यहाँ संग्रह कृष्टियों की अपेक्षा लेना है। वहाँ पर भी हमने देखा था ना, संज्वलन लोग को अलग से बताया था उन्होंने। देखो देखो, परंतु लोक संज्ञ काल की प्रधान सभी असंख्यात गुण वृद्धि स्थिति उदीर्णा है। देखो लोक संज्ञ काल की प्रधानता में भी असंख्यात गुण वृद्धि स्थिति उदीर्णा है, क्योंकि उपशम श्रेणी में सूक्ष्म कृष्टि वेदक के प्रथम समय में स्पष्ट रूप से वह उपलब्ध होती है। यानी बादर कृष्टि कम होगी, हाँ, तभी तक ये और फिर कृष्टि सूक्ष्म तैयार होती कृष्टि है, हुई। तभी उसमें उदीर्णा नहीं है। सूक्ष्म कृष्टि एकदम अंतर्मूर्त प्रमाण होगी, उसका एक समय से लेकर अंतर्मूर्त पे चलेगी।
लोभ का लोभ ही रहा, पण बादर से सूक्ष्म हुआ, इसलिए उस अपेक्षा से लेना। तो लोभ में तो मनुष्य त्रिक में भी अंतर हो सकता है, असंख्यात गुण वृद्धि का, होगा, क्योंकि 2 बार श्रेणी चढ़ेगा तो 2 बार लोभ होगा। काल की प्रधानता में दिया, काल की प्रधानता वो स्पष्ट रूप से बता दिया। पेज नंबर 359 पे है ना वो। अभी आगे पढ़ेंगे हम। असंख्यात गुणाहानि स्थिति उदीर्णा का हमने देखा था। असंख्यात गुणाहानि स्थिति उदीर्णा तो वो उपशम के काल के पहले अंतर के बाद होता है। उसका तो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ा। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन, ये 2 बार उपशम श्रेणी की अपेक्षा घटित होगा। यानी वहां संज्वलन लोभ भी उसके साथ ले सकते हैं। स्त्री वेद की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, अवस्थित और संख्यात गुणवृद्धि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय है। यानी एक समय के अंतर से ये हो सकता है। और संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुणहानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। क्योंकि जो हानि होती है कांडक के अंत समय में, और अवक्तव्य भी जो होता है, स्त्रीवेद का अवक्तव्य का भी जघन्य अंतर कैसे होगा? उपशम श्रेणी 2 बार। और सबका उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण, क्योंकि स्त्रीवेद की उदीर्णा ही नहीं हुई, एक केंद्र में चला गया उस अपेक्षा से। ये स्त्रीवेद का जो अवक्तव्य लेना है ना, वो अन्य एक भाव करके आया, वो भी अंतर्मूर्त घटित होगा। यहाँ पर स्त्रीवेदी था, एक लब्ध्य पर्याप्त का शूद्र भाव किया तो नपुंसक वेदी रहा, वापस स्त्रीवेद में आया उसका अवक्तव्य का। असंख्यात गुणाहानि स्थिति उदीर्णा का भंग संज्वलन के समान है। यानी असंख्यात गुणहानि ये भी श्रेणी में होगी। जो संज्वलन के समान। इसी प्रकार पुरुष वेद की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, असंख्यात गुणवृद्धि स्थिति उदीर्णा का अंतरकाल नहीं है। ये भी सपक है। ये मरकर वो पुरुष ही होता है, स्थिति उदीर्णा का अंतर नहीं होता। तो ये शपक श्रेणी की अपेक्षा ही उन्होंने, शपक वृष्टि अपेक्षा वेदक की अपेक्षा ही उन्होंने। अच्छा, वो शपक में ही लेना। क्या शपक में कैसा होगा? शपक में एक बार असंख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी वापस। क्यों होगी? पुरुष वेद की क्यों होगी? अच्छा, उसमें तो पुष्टिकरण है ही नहीं। पुरुष वेद की क्यों होगी स्थिति उदीर्णा? स्थिति उदीर्णा उसका उदय चल रहा है, अभी समय दृष्टि है, तो लगातार अल्पतर होता चला जाएगा ना। हानि होगी, वृद्धि क्यों होगी वहां पर? वृद्धि कब हो सकती है? संज्वलन की हमने देखा था। बरकत देव में कृष्टिकरण के काल में भी होगी ना, हमने देखा ना, शपक की कृष्टि के उदय के। किसकी होती है? शपक श्रेणी के। वेदों की होती है? नहीं, वेद जहाँ पे नहीं होगी, संज्वलन की मैं बात कर रहा हूँ। संज्वलन की होती है, हाँ। वो तो उसकी निषेध की अपेक्षा हमने घटित किए थे वहां पर। नहीं होती है, 4 संज्वलन की होती है। वहां तो मरकर देव की जाने की अपेक्षा भी हम देखेंगे वहां पर उसकी। नपुंसक वेद की असंख्यात भाग वृद्धि
असंख्यात भाग हानि और अवस्थित स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय। उसने अन्य कुछ वृद्धि हानि की। और उत्कृष्ट अंतर 100 सागर पृथक्त्व है, यानी वो पुरुष वेद में चला गया। शेष पदों का भंग स्त्री वेद के समान है। इतनी विशेषता है कि संख्यात भाग वृद्धि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर वही है। एक समय ही लेना। ये संख्यात भाग वृद्धि नपुंसक वेद में कब होगी? द्विंद्रिय से तीन्द्रिय में हमने देखा था ना, या बढ़कर बंद किया है उसने, तभी पॉसिबल है। एक समय के लिए होगा ये जघन्य और उत्कृष्ट अंतर। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की कहते उत्कृष्ट अंतर भी एक समय ही बताया। एक समय ही अंतर हो सकता है, ज्यादा अंतर नहीं। नपुंसक वेद के लिए संख्यात भाग वृद्धि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय। वो तो एकेंद्रिय में भेद तो ज्यादा होगा ना। नपुंसक वेद वाला जीव एकेंद्रिय में नहीं, उत्कृष्ट अंतर वही है ना, वो 100 सागर पृथक होगा क्या? नहीं, होगा? वो तो अनंत काल होगा ना। एकेंद्रिय में भेद तो संख्यात भाग वृद्धि होगी नहीं, तो अनंत काल हो जाएगा ना, क्योंकि एकेंद्रिय में चला केंद्रीय में संख्यात भाग वृद्धि नहीं होगी। तो असंख्यात भाग वृद्धि होगी, तो वो तो अनंत काल होगा ना। नपुंसक वेद से वड्डी हानि अवट्टिद जहन्य एक समय उत्कर्ष सागर शेष पदानम इत्थि वेद भंगो नवरी असंख्य भाग वड्डी जहन्य ये समय उत्कर्ष तम चेव। तम चेव का अर्थ क्या है? सागरों में पृथक्व या जघन्य उत्कर्ष एक समय को कहते हैं। जब जहन्य उत्कृष्ट एक समय उतना ही होता है, तो जहन्य उत्कृष्ट एक साथ लिख के एक समय लिखते थे। यहाँ कुछ अलग से लिखा है ना। विशेषार्थ में देखेंगे, देखो इसमें हाँ, वही का अर्थ क्या है? 100 सागर पृथक लेना पड़ेगा ना। हाँ। नहीं, नपुंसक वेद वाला जो द्विन्द्रिय तीन्द्रिय जीव है वो एकेंद्रिय में चला गया, या मनुष्य तिर्यन चला गया और अनंत काल तक वहां पे रहा, तो उसका संख्यात भाग, हाँ, पर संख्यात भाग वृद्धि नहीं होगी ना, असंख्यात भाग वृद्धि होती रहेगी। तो उसको वापस जब भी वो द्विन्द्रिय तीन्द्रिय या मनुष्य तिर्यन में आएगा नपुंसक वेद के साथ, तो अनंत काल भी हो सकता है, ऐसा मेरा क्वेश्चन है। देखेंगे विशेषार्थ में, विशेषार्थ में तो देखेंगे। उत्कृष्ट अंतर देखो वही का अर्थ हमें पता नहीं है, वो देखेंगे। वही यानी क्या? सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की असंख्यात भागानी स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय है। इसका एक समय का अंतर कैसे होगा? ये तो कांडक का तो हुआ, कांडक में संख्यात भागानी की उससे, तो एक समय का अंतर हुआ। शेष पदों का जघन्य अंतर मूर्त है। शेष पद यानी संख्यात भाग हानि सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व में। एक तो अवक्तव्य है, संख्यात भाग हानि है। बाकी सम्यक मिथ्यात्व में तो शेष पद यानी अवक्तव्य ही। सम्यक तो में शेष पद कौन से? वृद्धि के भी हो, वृद्धि का भी होता है ना, वो सब अंतर्मूर्त होगा, क्योंकि फिर दोबारा वो सम्यक को प्राप्त करके आएगा तब। या कांडक में लेना है अन्य हानि के लिए, तो कांडक के लिए अंतर्मूर्त लगेगा। और सबका उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, ये तो आसान है। विशेषार्थ भुजगार प्ररूपणा में मिथ्यात्व की भुजगार और अवस्थित स्थिति उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतरकाल 3 पल्ल्याधिक 163 सागर घटित करके बतलाए है। वही यहाँ मिथ्यात्व के असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित स्थिति उदीर्णा का प्राप्त होने से उक्त प्रमाण कहा। इस पर हमने बहुत चर्चा की थी। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 266 सागर प्रमाण है, उसे ध्यान में रखकर यहाँ मिथ्यात्व की असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 266
उक्त प्रमाण कहाँ है? निरंतर एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल अनंत काल है। इस काल के मध्य मिथ्यात्व की दो वृद्धि और दो हानि स्थिति उदीर्णा नहीं होती। इसलिए इनका उत्कृष्ट अंतरकाल उक्त काल प्रमाण कहा है। एक जीव की अपेक्षा प्रथमोपशम सम्यक्त्व का जघन्य अंतरकाल पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है और मिथ्यात्व गुणस्थान का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। इसलिए तो मिथ्यात्व की असंख्यात गुणाहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात गुणाहानि प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने के पहले होती है, जब द्वितीय स्थिति में से मात्र प्रथम स्थिति की उदीर्णा चालू होती है और उसकी अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त कहा है। तथा सामान्य से सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। इतने काल तक कोई जीव प्रथमोपशम समय दृष्टि न हो और मिथ्या दृष्टि बना रहे, यह संभव है। इसलिए मिथ्यात्व के उक्त दोनों पदों का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण का है, अवक्तव्य और असंख्यात गुणहानि का। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क के सब पदों का अंतरकाल बन जाने से उसे मिथ्यात्व के समान जानने की सूचना की, मात्र अनंतानुबंधी चतुष्क की असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा नहीं होती, इसलिए उसका निषेध किया है, क्योंकि उसमें अंतर नहीं होता। अंतर यानी अंतरकरण नहीं है। यहाँ इतना और विशेष समझना चाहिए कि अनंतानुबंधी चतुष्क का अवक्तव्य पद मिथ्या दृष्टि के होता है। इसलिए मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अंतरकाल को ध्यान में रखकर यहाँ उसका उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 266 सागर प्रमाण कहा है। जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त यह सुगम है, क्योंकि एक एक कषाय पलटकर फिर उसमें आता है। इसी प्रकार 8 कषायों की अपेक्षा जानना चाहिए, मात्र इनकी उदीर्णा क्रम से 5वें और 6ठे गुणस्थान में नहीं होती। इसलिए उन गुणस्थानों के उत्कृष्ट काल को ध्यान में रखकर यहाँ इनके असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। छठा नहीं, 6ठे 7वें, केवल छठा नहीं लेना है, 6ठे 7वें लिखेंगे तो अच्छा है। इनका जघन्य अंतरकाल क्रम से एक समय और अंतर्मूर्त सुगम है। हास्य और रति की किसी जीव के 7वें नरक में उदीर्णा ही न हो, यह संभव है। इसलिए इनके असंख्यात भाग हानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतरकाल साधिक 33 सागर कहा है। अरति और शोक की किसी जीव के 12वें कल्प में सहस्रार 6 माह तक उदीर्णा न हो, यह भी संभव है। इसलिए इनके असंख्यात भागानि स्थिति उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतरकाल 6 माह कहा है। 4 संज्वलन की उदीर्णा शपक श्रेणी में अंतर्मूर्त काल तक नहीं होती तथा भय और जुगुप्सा के निरंतर उदीर्णा का नियम नहीं है, वो अंतर्मूर्त में फिर पलटता है। हाँ, संसार अवस्था में अधिक से अधिक अंतर्मूर्त काल के बाद इनकी उदीर्णा अवश्य होती है। इसलिए इनके असंख्यात भागहानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कहा है। शेष कथन सुगम। ये तो हमने जो कुछ पढ़ा था वही विशेषार्थ में ले लिया। अब आदेश से बात चलेगी। आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवश्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय है। 2 वृद्धि 2 हानि, नारकियों की अपेक्षा भी बात चल रही। 2 वृद्धि 2 हानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण।
क्योंकि ये दो उपशम काल के बीच का, दो उपशम सम्यक्त्व के बीच का काल, तथा सभी का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर, क्योंकि सम्यक्त्व में बना रहा हो तो कुछ इसी प्रकार अनंत अनुबंधी चतुष्क हास्य और रति की अपेक्षा जान लेना। इतनी विशेषता है कि इनकी असंख्यात गुणाहानि स्थिति उदीर्णा नहीं है, अंतरकरण नहीं होता इसलिए। इसी प्रकार अरति और शोक की अपेक्षा जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनकी असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। यह अंतर्मूर्त क्यों कहा? प्रतिपक्ष का असंख्यात भागानी है ना, असंख्यात, तो उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त में फिर दोबारा हो ही जाएगा। इसी प्रकार बारह कषाय भय और जुगुप्सा की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इनकी अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। देखो कहाँ जहाँ जघन्य और उत्कृष्ट समान बताना है वहाँ एक साथ जघन्य उत्कृष्ट बताते हैं, और वहाँ उतना ही है कहा था ना वही है, तो वहाँ कुछ अलग ऊपर की बात बताना चाहते थे। इसी प्रकार ये ख्याल में आ रही बात, 12 कषाय और भय जुगुप्सा का अवक्तव्य कब होगा? प्रतिपक्ष का उदय होगा, वापस इसमें आएगा तो अवक्तव्य, तो उसका जघन्य भी कहो उत्कृष्ट भी कहो अंतर्मूर्त होगा। इसी प्रकार नपुंसक वेद की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इसकी अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा नहीं है, क्योंकि नरक में रहते हुए लगातार नपुंसक वेद की उदीर्णा तो चलेगी ही चलेगी। सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व के असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतरकाल एक समय है, क्योंकि उसने बीच में कांडक किया ना, तो संख्यात भागहानि हो गई, तो एक समय का अंतर पड़ा। अल्पतर का अंतर नहीं का, असंख्यात भागहानि का, यानी अन्य हानि हुई। शेष पदों का जघन्य अंतरकाल अंतर्मूर्त है। शेष पद में किसको लेना? सम्यक मिथ्यात्व के बारे में या सम्यक्त्व के बारे में हम उसको अवक्तव्य भी कहेंगे, तो अंतर्मूर्त में वापस मिथ्यात्व में जाकर अपने अपने गुणस्थान में आया उसको ले सकते हैं। या जो भुजगार वाले वगैरह हमने देखे थे पहले समय में जो होता है सम्यक्त्व प्राप्ति के वृद्धि वाले हो गए, वो भी कहाँ हो गए? अंतर्मूर्त में हो गए। और सबका उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर, यानी सम्यक्त्व का अंतरकाल लिखना है तो मिथ्यात्व में रहा। सम्यक मिथ्यात्व तो पहले एक बार तीसरा और लास्ट में एक बार प्राप्त किया। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए। ये जो उत्कृष्ट अंतर सामान्य नारकी में 33 सागर कहा, तो सातवीं की अपेक्षा कहा, इसलिए कहते इसी प्रकार सातवें नरक में जानना। इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। इतनी विशेषता है हास्य रति अरति और शोक का भंग भय के समान है, यानी वो अंतर्मूर्त होगा। भय में देखा था ना हमने, अवक्तव्य का जघन्य उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त देखा था। यानी अन्य प्रथम पृथ्वी से लेकर अन्यत्र वो लगातार उसका उदय बना रहे ऐसा नहीं होगा। अंतर्मूर्त में तो हास्य रति का या शोक रति का होगा ही होगा नियम से।
तिर्यंचों में मिथ्यात्व की असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। ये मिथ्यात्व की असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित स्थिति असंख्यात भाग वृद्धि और अवस्थित स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर, हाँ, यानी एक केंद्रीय में गया और लगातार अल्पतर करता रहा। उसकी अपेक्षा पल्ले का असंख्यात होगा, बाद में वो वृद्धि करेगा, अवस्थित भी करेगा। असंख्यात भाग हानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय है, यानी उसने बीच में कुछ भी किया, अवस्थित किया, वृद्धि किया, अन्य हानि की। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्ले है तिर्यंचों में, सम्यक को प्राप्त कर लिया। हाँ, बहुभूमि में सम्यक दृष्टि रहा और वापस मिथ्यात्व में आया। शेष भंग उघ के समान है। इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क की अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि असंख्यात गुणहानि स्थिति उदीर्णा नहीं है। ये तो अंतरकरण नहीं है, अंतरकरण नहीं। मिथ्यात्व में तो होगा, ऊपर बात नहीं थी। शेष भंग ओक के समान जो कहा था, उसमें तो असंख्यात गुणहानि भी आ गई। पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण उसका जघन्य अंतर होगा और मिथ्यात्व में रहते हुए उत्कृष्ट अंतर अर्धपुद्गल होगा, क्योंकि तिर्यंच में तो लगातार रह सकता है। अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। सम्यक में रहने का अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। हाँ, वो तो वापस लौट कर आएगा ना। हाँ, सम्यक से मिथ्यात्व में नहीं, जरूरत नहीं है अनंतानुबंधी के रहते हुए। हाँ, प्रतिपक्ष मिथ्यात्व में भी होता है वो अवक्तव्य, प्रतिपक्ष का। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्ले, वो सम्यक में रहने। अब यहाँ सम्यक दृष्टि रहा। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क की अपेक्षा जानना चाहिए। ये तो पूर्व कोटि हो इतनी जाएगा। विशेषता है, असंख्यात भाग हानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्यंतर एक समय और अंतर्मूर्त है। अवक्तव्य के लिए अंतर्मूर्त और असंख्यात भाग हानि के लिए एक समय, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 1 पूर्व कोटि है। वो प्रत्याख्यान के लिए उसके 5वें गुणस्थान में भेजना, तिर्यंच है यहाँ पर। इसी प्रकार 8 कषाय और 6 9 कषाय की अपेक्षा जानना चाहिए। अंतर्मूर्त ना? इतनी विशेषता है, असंख्यात भाग हानि और अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। क्योंकि तिर्यंचों में 8 कषाय प्रत्याख्यान और संज्वलन, 2 कषाय चौकड़ी का उदय तो हमेशा बना रहेगा। 5वें में जाएगा तो वो प्रत्याख्यान और वो अनंतानुबंधी रुक जाएगा, परंतु प्रत्याख्यान संज्वलन तो रहेगा ही रहेगा। तो अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट अंतर करके वापस उसी क्रोध में या मान में, माया में वापस लौटेगा ही लौटेगा। इसलिए उसका उत्कृष्ट भी अंतर अंतर्मूर्त कहा। और अप्रत्याख्यान आवरण के उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 1 पूर्व कोटि का। सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व स्त्रीवेद और पुरुषवेद के सब पदों का भंग ओघ के समान है।
यानी सम्यक्त्व तो किसकी होगी? तो सम्यक्त्व के पदों की तो सम्यक दृष्टि के होगी। अंतर्मूर्त और अर्धपुद्गल परावर्तन तिर्यंश में रहते हुए घटित हो सकता है। ऐसे सम्यक मिथ्यात्व के बारे में ओघ के समान बताएं। स्त्रीवेद पुरुष वेद के लिए भी ऐसा ही, क्योंकि उसके उत्कृष्ट अंतर के लिए उसको एक केंद्रीय में भेज दिया, तो कितना होगा उत्कृष्ट अंतर? हाँ, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। नपुंसक वेद ही रहा ना, स्त्रीवेद की उदीर्णा ही नहीं होगी। नपुंसक वेद का भंग हास्य के समान है। इतनी विशेषता है कि असंख्यात भागहानि स्थिति उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय है। वृद्धि किया, अन्य कुछ किया, और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। क्यों पूर्व कोटि पृथक्त्व लिया? संस्कृत में दे दिया ना, स्त्री वेद और पुरुष वेद में रहा, और अंतर घटित करना है तो बाद में फिर नपुंसक वेद में लाना है, इसलिए उसको भोग भूमि वाला नहीं लिया। अवक्तव्य स्थिति उदीर्णा का भंग ओघ के समान है। नपुंसक वेद के अवक्तव्य में तो भी सौ सागर पृथक्त्व लिया था ना हमने, 100 सागर पृथक्त्व लिया। परंतु 100 सागर पृथक्त्व तिर्यंश में रहते हुए होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो मनुष्य तिर्यंश में रहते हुए 100 सागर पृथक तो नहीं हो सकता है ना। देखो देखो निकालो, पुरुष वेद का ये निकालना, क्या ओघ निकालो। नपुंसक वेद का किसकी बात चल रही है? अवक्तव्य की ना, नपुंसक वेद के अवक्तव्य की। वो तो अवक्तव्य बता ही नहीं उन्होंने, दिया है ना, अंतर देखने का है ना। अंतर देखना है। हाँ, देखो पेज नंबर 367 367 नीचे से छठी लाइन। छठी लाइन में। असंख्यात भाग वृद्धि ली नपुंसक वेद की, असंख्यात भाग हानि ली, अवस्थित लिया, जघन्य अंतर एक समय, उत्कृष्ट अंतर 100 सागर पृथक। अवक्तव्य की बात नहीं करें। शेष पदों का भंग स्त्रीवेद, शेष में अवक्तव्य आया तो स्त्रीवेद के लिए ऊपर चले जाओ। स्त्रीवेद के असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, अवस्थित संख्यात गुण वगैरह वगैरह एक समय, अवक्तव्य का जघन्य अंतर, अंतर्मूल, सबका उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। परंतु वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन यहाँ कैसे घटित होगा? अवक्तव्य का, अच्छा हाँ, अंतर घटित करना है ना। नपुंसक वेद की उदीर्णा चल रही थी, कौन सी? अवक्तव्य की कब हुई? स्त्री में से नपुंसक वेद में आया तब। अभी दोबारा जब मिथ्यात्व में रहते हुए असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तक अवक्तव्य तो नहीं होगी, उसका उदय चलेगा, उदीर्णा चलेगी, अवक्तव्य नहीं होगा। अवक्तव्य नहीं होगा। फिर कब होगा? उसके बाद जब स्त्री या पुरुष होके फिर आएगा तब। इसलिए ही वो भी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन घटित होगा। यहीं रुकेंगे अभी हम, क्योंकि आगे का पैराग्राफ बड़ा है। जावाणी के ज्ञान से सूझे कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। प्रेरणा